Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जितने भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के, चाहे CDS हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका AFCAT हो, चाहे CAPF हो, हर एग्ज़ाम के लिए जो है आपकी करंट अफेयर्स जो रेगुलरली हम कवर करते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी जो है लाइव आ जाइए वॉरियर्स। बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ फाउंडेशन बैच हमारा लाइव है, इसको प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा इसमें हर चीज़ कवर होगी, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट रेजोल्यूशन रहेगा, PYQs भी हम कवर करेंगे, मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए रहेंगे, और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन भी जो है हम करेंगे। और जिस किसी ने भाई अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए 1 ईयर का प्लान, जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है। और 1 मंथ एंड 3 मंथ्स का भी आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। वॉरियर्स जिन्होंने एम्बाइब सिंपल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए। उसके अलावा अगर आपके पास MBM कॉइन्स है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। चलिए भाई आ जाइए, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। हाँ जी, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पहली न्यूज़, डिफेंस सेक्टर की न्यूज़ है। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स IDEX 24 एक्सपो इन जोधपुर। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन दैट इज़ IDEX 24 को जो है जोधपुर में ओपन किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मल्टीनेशनल एयर exercise conducted by Indian Air Force, exercise Tarang Shakti 24 takes place as the same time as this event। तो इसी टाइम जो है तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो भी जो है कंडक्ट करवाई गई थी। द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट आर ऑन डिस्प्ले ड्यूरिंग IDEX 24 विच टेक्स प्लेस फ्रॉम 12 सितंबर टू 14 सितंबर। 12 से 14 के बीच ये कंडक्ट करवाया गया था जोधपुर में। जितनी भी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स है, कंट्रीब्यूशन है, उसका जो है डिस्प्ले किया गया था इस एक्सपो में। द एक्सपोजिशन फीचर्स अ ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम पब्लिक डिफेंस पब्लिक सेक्टर दैट इज़ DPSUs। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ प्राइवेट स्टार्टअप्स भी रहे हैं इसमें, इंडस्ट्रीज़ भी रही है। DRDO ने भी इसमें बेसिकली जो है अपना डिस्प्ले दिखाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। It provides a platform for domestic and international participants to engage with the latest advancement। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट न्यूज़ से। सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। सबने इस न्यूज़ के बारे में सुन लिया होगा, हर जगह न्यूज़ में आजकल इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है दीप ज्योति, एक न्यूबॉर्न काफ है, उसका वेलकम किया है अपने घर में। Pradhanmantri Narendra Modi made a touching gesture as he introduced Deep Jyoti, a newborn calf born at his official house on Lok Kalyan Marg in New Delhi। PM Modi shared a video on X and said the Deep Jyoti, which means light of the lamp, was inspired by calf that has distinctive light mark on its forehead। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। There have been previous occasions when Prime Minister Modi has interacted with cows at his home। He posted a video earlier this year of himself feeding
Punganur cows, a breed indigenous to रायलसीमा एरिया ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग मकर संक्रांति। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली न्यूज़ में रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ब्रीड इज़ डिस्टिंग्विश्ड फॉर हैविंग सम ऑफ टाइनिएस्ट हम्प्ड कैटल वर्ल्ड वाइड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंटरनेशनल प्लस एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है। बेबिंका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून स्ट्राइक्स फिलीपींस, जापान एंड चाइना सून। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो टाइफून जो है रिसेंटली चाइना, फिलीपींस और जापान में हिट होने की आशंका थी, उसका नाम क्या है? नाम आपको ध्यान रखना है। टाइफून बेबिंका जो है उसका नाम है। स्ट्राइक मैनी कंट्रीज एज इट लुक डेंजरस, इट हैज़ स्ट्राइक्ड फिलीपींस, जापान एंड विल हिट शंघाई सिटी इन चाइना सून। नाम आपके एग्ज़ाम में जो है ज़रूर पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका? इम्पैक्ट ऑफ बेबिंका टाइफून बेबिंका स्लैम्ड इनटू द सेंट्रल एंड सर्दर्न फिलीपींस, ये आपको ध्यान रखना है। बेबिंका हैज़ डिस्प्लेड अराउंड 13,000 पीपल एंड डैमेज्ड रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इस टाइफून से हो चुका है। Bebinca also passed through Japan's Amami Island overnight, carrying gusts of up to 198 km per hour. All flights at Shanghai 2 main airport were cancelled as Sunday authorities in Chinese mega city. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये बेसिकली टिपिकल जोग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं। इंडियन ओशन में जो है इसको साइक्लोन बोला जाता है। चाइना सी जो है वहाँ पे अगर आता है तो टाइफून बोला जाता है। कैरेबियन सी में आता है तो हरिकेन बोला जाता है। यूएसए में टॉर्नाडोज बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है। जापान में टाइफू बोलते हैं, फिलीपींस में बागियो और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विली। तो कई बार आता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको और 4 आपको ओशंस के नाम दिए जाता है कि कहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। स्टेट प्लस नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश यूनियन मिनिस्टर, नॉट उत्तर प्रदेश, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्चेस अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है इन्होंने बेसिकली लॉन्च की है नई वेबसाइट जिसका नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए ये वेबसाइट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, Honorable Minister of Communication and Development of Northeast Region, has officially launched the website of Ashtalakshmi Mahotsav. The launch held at Sanchar Bhavan in New Delhi highlights the government's dedication to showcasing Northeast India's cultural and economic richness on both national and international platform. The Ashtalakshmi Mahotsav to be held from December 6th to December 8th, 2024 at भरत मंडपम प्रगति मैदान में जो है ये तरीके से महोत्सव होगा। और उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये फेस्टिवल्स जो है 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी, वहाँ से जो है बेसिकली इंस्पिरेशन लेगा, जिसको हम अष्टलक्ष्मी एक तरीके से बोलते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। टर्की सीक्स मेंबरशिप इन ब्रिक्स, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है। टर्की जो है मेंबरशिप चाहता है ब्रिक्स के अंदर। टर्की हैज़ ऑफिशियली अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स, ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। जो कौन कौन आता है इसके अंदर ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। Countries waiting for approval of its membership, with Turkish official confirming the application is under consideration. रशिया जो है व्लादिमीर पुतिन जी
उन्होंने टर्की को जो है ओपनली सपोर्ट किया है ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है कोलिजन है मेजर इकोनॉमीज़ का, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली रिसेंटली जो है ब्रिक्स हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, and over 20 other countries have expressed interest in joining. Turkey started its process to join European Union in 2005, but since 2018 the progress has slowed down significantly. But अब जो है माना जा रहा है कि उनका इंटरेस्ट आ गया है ब्रिक्स ज्वाइन करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्री ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। टर्की जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ बैंकिंग रिलेटेड है हमारी। 5 लाख मार्जिनल फार्मर्स इनकम टू बी इंक्रीज बाई HDFC बैंक बाई 2025 थ्रू परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक परिवर्तन प्रोग्राम अगर आपसे पूछा जाए कि इस बैंक ने लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने जो है परिवर्तन प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम परिवर्तन लॉन्च्ड बाई private sector bank, that is HDFC in India, is to raise the income of 5 lakh marginal farmers or those who make less than $60,000 a year by 2025. इनिशिएटिव जो है HDFC बैंक ने लिया है। Focus on rural development. Bank focuses on rural development reflects continued commitment to fostering sustainable growth and upliftment of vulnerable communities. तो जो है ये स्टेप्स जो उठा रहा है, इससे बेसिकली जाहिर होता है कि बैंक जो है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बिलीव करता है और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो है सोसाइटी के, उनको बढ़ावा देने में एम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आती है हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड। द अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स सीज ऑस्कर पियास्त्री विन हिज फर्स्ट टाइटल। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। रैली के है ये, मैकलेरन के लिए गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Oscar Piastri of McLaren achieved a noteworthy career milestone at Azerbaijan Grand Prix by winning his first maiden Formula One race. Dramatic movement were added to race, which took place at Baku City Circuit when it ended under a virtual safety because of the late crash. तो ये आपको ध्यान रखना है। Piastri जो है अब नंबर 1 बने हैं अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स में। ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। इकोनॉमी रिलेटेड है हमारी अगली न्यूज़। यूजर्स ऑफ UPI कैन नाउ सेंड अप टू 5 लाख फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स। ये पहले भी आई थी न्यूज़, अब आपको दोबारा ध्यान रखना है। 1 लाख से बढ़कर जो है 5 लाख जो है सर्टेन ट्रांजेक्शन के लिए जो है अपर लिमिट कर दी गई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है UPI टैक्स पेमेंट लिमिटेशन हैव बीन रेज्ड बाय द NPCI, National Payment Corporation of India, enabling users to transmit up to 5 lakhs in a single transaction. National Payment Corporation of India is an initiative taken by Reserve Bank of India and Indian Bank Association to operate the retail payment and settlement system in India. The organization was founded in the year 2008 under the Payment and Settlement System एक्ट 2007। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लिमिट जो है एक्सटेंड करके 5 लाख कर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हु इनॉग्रेटेड IDAX 24 एक्सपो इन जोधपुर ऑन September 12, 2024? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, राजनाथ सिंह आपको ध्यान में रखना है।
डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं हमारे। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द नेम दीप ज्योति न्यूबॉर्न काफ जो नाम रखा है पीएम मोदी के पास है, उसका मतलब जो है आपको बताना है क्या है। हाँ जी। बिल्कुल सही है। लाइट ऑफ द लैम्प जो है उसका मतलब होता है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अफेक्टेड बाय टाइफून बेबिंका। हाँ जी। बिल्कुल सही है। फिलीपींस, चाइना एंड जापान। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ टोर्नाडो इन द यूएसए। यूएसए में जो है टोर्नाडो वो क्या बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे टोर्नाडो ही बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। हु वन देयर फर्स्ट Formula One race at Azerbaijan Grand Prix। बिल्कुल सही है। ऑस्कर पियास्ट्रो इज द राइट आंसर। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विनर है ये। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह एक बार आपको क्लास जो है रिवाइज ज़रूर करनी है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड ज़रूर करिए। AI बेस्ड लर्निंग, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए किसी चीज़ को स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी लेंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर अभी तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं वॉरियर्स। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है।
रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्लासेस जो है आती रहती है और उनके लिंक्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। 24/7 अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं और डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं अगली क्लास में डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.